नमस्ते। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो आज हम जा रहे हैं रामेश्वरम से मदुरै मदुरै के फेमस मंदिर मीनाक्षी अम्मा टेम्पल में दर्शन करने के लिए। और अब हम पहुंच रहे थे रामेश्वरम बस स्टैंड, जहां से हमें जाना था मदुरै के लिए। यहां से मदुरै 175 किलोमीटर दूर है। बस अप्रॉक्सीमेट 4 से 5 घंटे का समय लेती है मदुरै पहुंचाने के लिए। जब आप मदुरै जा रहे होंगे तो आपको मंडपम से रामेश्वरम को जोड़ने वाला ब्रिज दिखेगा, जहां से आपको पूरा समुद्र एकदम नीला दिखाई देगा, जो कि देखने में ही काफ़ी खूबसूरत लगता है। इसके ऊपर खड़ी नावें, फिशिंग करती हुई नावें बहुत ही अच्छी लगती हैं। व्यू एकदम सीनरी जैसा लगता है। मैंने आज तक मदुरै के मीनाक्षी अम्मा टेम्पल के बारे में टीवी में सुना और देखा था। मीनाक्षी अम्मा मंदिर मदुरै शहर में स्थित दो महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान हैं। यह भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित दो अलग अलग विशाल मंदिर हैं। यहाँ माता पार्वती को श्री मीनाक्षी देवी और भगवान शिव को सुंदरेश्वर के रूप में पूजा जाता है। इस मंदिर का अधिकतर विस्तार शासक तिरुमलाई नायक के समय में हुआ था। मीनाक्षी मंदिर में 40 मीटर ऊंचे 12 प्रवेश द्वार हैं, जिन पर देवी देवताओं के अद्भुत चित्र बने हैं। मंदिर में 14 गोपुरम और 985 स्तंभ भी हैं। मंदिर के 8 खंभों पर देवी लक्ष्मी की प्रतिमाएं उकेरी गई हैं। जब आप मदुरै बस स्टैंड पहुंचेंगे, आपको वहीं से ऑटो मिल जाएगा जो आपको मीनाक्षी अम्मा मंदिर तक ले आएगा। मीनाक्षी अम्मा मंदिर में मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है, तो हम आ गए काउंटर पर, लगेज काउंटर पर, जहाँ पर अपने अपना लगेज, चप्पल और मोबाइल जमा करा दिया। मंदिर के अंदर का डिज़ाइन और आर्किटेक्चर बहुत ही खूबसूरत और कलरफुल था। देखने में मंदिर बहुत ही खूबसूरत लगता है अंदर से। एक मान्यता के अनुसार भगवान शिव सुंदरेश्वर के रूप में मदुरै आए थे, ताकि वे पांड्य शासक की बेटी मीनाक्षी से विवाह कर सके। मीनाक्षी देवी पार्वती माँ का एक रूप थी। मीनाक्षी अम्मा मंदिर उनके मिलन को समर्पित है। विशाल मंदिर ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है, जिसमें ऊंची ऊंची मीनारें बंधी हैं, गोपुर या प्रवेश द्वार टावर। मंदिर में दर्शन करने के बाद मैं बाहर आया और वहाँ का वर्ल्ड फेमस जिगर ठंडा पिया, जो कि काफ़ी अच्छा था। उसके बाद मैं आ गया रेलवे स्टेशन, क्योंकि मुझे निकलना था चेन्नई के लिए। किस्मत से मुझे स्टेशन पहुँचते ही लाइन में लगी एक ट्रेन मिल गई। मैं उसी पर बैठ गया, जो कि मुझे सुबह पहुँचा रही थी 9 बजे के करीब चेन्नई के एगमोरे रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद पता चला कि जो ट्रेन यहां से भुवनेश्वर के लिए जाती थी वो कैंसिल हो गई है। तब रेलवे स्टेशन में पूछताछ करने पर पता चला कि आपको जाना पड़ेगा पेरम्बूर रेलवे स्टेशन। चेन्नई एगमोरे रेलवे स्टेशन से पेरम्बूर रेलवे स्टेशन 6 से 7 किलोमीटर दूर है। अब मैं बाहर गया, ऑटो वाले से पूछा तो उसने बोला 350 रुपये लेगा, जो कि बहुत ज़्यादा महंगा था। अब कोई भी ऑटो वाला रेट कम करने को तैयार नहीं था, तो मजबूरी में इसको 350 देने पड़े। और अभी मैं सवारी कर रहा हूँ चेन्नई की रोड्स पर ऑटो से, क्योंकि मुझे जाना है पुरी। बट पुरी तक यहाँ से कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती है। उसके लिए आपको भुवनेश्वर तक जाना पड़ेगा, फिर आपको भुवनेश्वर से पुरी तक के लिए ट्रेन मिल जाएगी। चेन्नई भी घूमने लायक अच्छी जगह है, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं था कि मैं चेन्नई घूमूं, क्योंकि मैं ऑलरेडी इतने दिन से लगातार घूम रहा हूं। मेरे को 15 से 20 दिन हो चुका था लगातार घूमते हुए। इसलिए मैं इतना थक चुका था कि अब मैं किसी शहर को नहीं घूमना चाहता था। मैं बस अपने 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंग पूरे करना चाहता था। बट इसी बहाने मुझे दर्शन हो गए तिरुपति तिरुमाला के और मीनाक्षी अम्मा मंदिर में। मीनाक्षी अम्मा के चेन्नई टू भुवनेश्वर 1250 किलोमीटर की दूरी पर है, और फिर मुझे भुवनेश्वर से जाना था पुरी जगन्नाथ टेम्पल के लिए। तो टोटल अगर मिला दूं तो मुझे 1350 किलोमीटर के अराउंड का सफ़र करना था, जो कि एक बहुत ही लंबा सफ़र है। तो मैंने टीटी से बात की और बहुत ही मुश्किल से मुझे एक स्लीपर में सीट मिल गई। और चेन्नई से इतने लंबे सफ़र के बाद हम पहुंचने वाले थे पुरी। मुझे भुवनेश्वर से ही पुरी के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिल गई।
तो अब हम पहुंचने वाले हैं पुरी रेलवे स्टेशन। रास्ते में पुरी जाते वक्त आपको काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी दिखाई देगी और जगन्नाथ मंदिर जाने का एक्साइटमेंट वो तो एकदम अलग ही था। तो चलिए अब चलते हैं पुरी जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए। और रेलवे स्टेशन में उतरने के बाद हम चल दिए बाहर की ओर। आपको रेलवे स्टेशन में ही बाहर लगेज काउंटर मिल जाएगा। मैंने वहाँ पर अपना बैग जमा करा दिया था क्योंकि मुझे वहीं से फिर वापस निकलना था दर्शन करके जसीदी के लिए। पुरी भारत के ओडिशा राज्य के पुरी जिले में बंगाल की खाड़ी से तटस्थ एक नगर है। यह जिले का मुख्यालय भी है। पुरी भारत के 4 धाम में से एक है और यहाँ 12वीं शताब्दी के जगन्नाथ मंदिर स्थित होने के कारण इसे श्री जगन्नाथ धाम भी कहा जाता है। पुरी रेलवे स्टेशन के लगेज सेंटर में सबसे पहले मैंने अपना बैग सबमिट कराया क्योंकि यहाँ से 5 घंटे बाद मेरी जसीदी के लिए ट्रेन थी जहाँ से मुझे वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए जाना था। फिलहाल मैं अभी हूँ पुरी की रोड्स में और ये रास्ता जा रहा है जगन्नाथ मंदिर की ओर। बैटरी रिक्शा वाले ने रेलवे स्टेशन से जगन्नाथ मंदिर के पास पहुँचाने तक 50 रुपये लिए। मंदिर के सामने की रोड बहुत ज़्यादा चौड़ी थी। मंदिर के दोनों तरफ आपको कॉम्प्लेक्स, दुकानें, खाने के लिए होटल्स, रुकने के लिए धर्मशालाएं देखने को मिल जाएंगी। जब मैं मंदिर के पास पहुंचा तो वहां पर 3 रथों का निर्माण हो रहा था क्योंकि अब से कुछ दिन बाद यहां पर एक विशाल रथ यात्रा निकलनी थी जो कि वर्ल्ड फेमस है। पुरी में जगन्नाथ जी का प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर स्थित है। यहाँ भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा की प्रतिमाओं के साथ विराजे हैं। इस मंदिर को हिंदुओं के 4 धाम में से एक गिना जाता है। पुरी में प्रमुख धार्मिक आकर्षण इसका जगन्नाथ मंदिर है जिसे 12वीं शताब्दी में गंगा राजवंश द्वारा बनाया गया था। अन्य प्रमुख आकर्षण इसके सभी त्योहार हैं। सभी उत्सवों में रथ यात्रा या रथ उत्सव सबसे पवित्र है। हर साल भव्य रथ यात्रा पुरी के लिए 3 नए शानदार रथ बनाए जाते हैं जिन्हें भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहनों की यात्रा माना जाता है। यह वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है जो भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण ने जब शरीर का त्याग किया तब उनका अंतिम संस्कार किया गया था। तब शरीर के एक हिस्से को छोड़ उनका सारा शरीर पंचतत्व में मिल गया था। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण का दिल उस दौरान धड़क रहा था जो आज भी भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा के अंदर सुरक्षित है। जगन्नाथपुरी में मिलने वाले प्रसाद को महाप्रसाद कहते हैं। ऐसा कहा जाता है इसके पीछे एक खास विधि का उपयोग होता है। इस प्रसाद की खासियत है कि इसे मिट्टी के बर्तन में ही बनाया जाता है और लकड़ी के चूल्हे पर तैयार किया जाता है। जब प्रसाद बनता है तो एक के ऊपर एक बर्तन रख दिए जाते हैं। जब आप मंदिर के अंदर दर्शन के लिए जाएंगे तो आपको अपना मोबाइल बाहर ही सबमिट करना पड़ेगा। अंदर आपको एक मंदिर के अलावा कई सारे मंदिर और भी मिल जाएंगे। मैंने मंदिर में जाकर आशीर्वाद लिया और उसके बाद मैं वहीं पर 2 से ढाई घंटे रुका रहा। उसके बाद मैं वापस बाहर आया क्योंकि उसके बाद मुझे जाना था जसीदी के वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने के लिए। जब आप मंदिर से थोड़ा आगे आएंगे तो यहाँ पे आपको प्राइवेट बस लगी हुई मिल जाएगी जो कि आपको रेलवे स्टेशन तक छोड़ देगी। यहाँ रेलवे स्टेशन के बाहर एक बहुत ही बड़ा विशाल पंडाल बन रहा था जो कि भक्तगणों के रहने के लिए बन रहा था। मैं पिछले 22 दिनों से कंटिन्यूअस सफ़र कर रहा था जहाँ मैंने अपनी यात्रा की शुरुआत अयोध्या से की थी। चित्रकूट गया, उज्जैन, ओमकारेश्वर, सोमनाथ, द्वारका, मुंबई, भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर, कृष्णेश्वर, तिरुपति बालाजी दर्शन, रामेश्वरम, मदुरै का मीनाक्षी अम्मा मंदिर दर्शन और उसके बाद मैं आया हूँ पुरी में जगन्नाथ मंदिर में आशीर्वाद लेने के लिए। यहाँ से आशीर्वाद लेकर अब मुझे जाना है जसीदी में वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग में आशीर्वाद लेने के लिए।